ये तो देखिए बड़ा क्लियर कट एविडेंस है अफगानिस्तान में ट्रेनिंग का, बाकी मामलात का, कि टीटीए टीटीपी ने मिल के ये किया। और सुसाइड बॉम्बर जो है वो अफगानिस्तान का रिहायशी है। साजिदुल्लाह और शीना ने भी अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है। और ये जो लोग आपको नजर आ रहे हैं, कामरान खान, मोहम्मद जाली, शाह मुनीर, ये तमाम किसी न किसी रोल में इस सुसाइड बॉम्बिंग में जो है इनका हिस्सा था। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है और दहशत गर्दों से लड़ रही है, अपने शहरों को, शहरियों को महफूज कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई इस्लामाबाद के अंदर, तो इसमें तो कोई शक्को शुबा नहीं कि इसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। नजर आ गया सबके सामने, रोजे रोशन की तरह ये यहाँ है। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पाक फौज पूरी तरह मुतहरक है कि इंशाल्लाह ताला दहशत गर्दी का खात्मा होगा और दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये 48 घंटे के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी मिली इंटेलिजेंस ब्यूरो को और सीटीडी को, जिसके नतीजे में आपने देखा कि ये तमाम हकायक हमने कौम के सामने रखे हैं और ये एक कामयाबी मिली है। और इससे दहशत गर्दी के तदारक में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट भी और 48 घंटे के अंदर इन लोगों का पकड़े जाना भी। तो सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो मामूल की तरफ लौटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इनके पकड़े जाने से एक बहुत बड़ा एक रैकेट अनकवर हुआ है और हम अपने शहरों को और शहरियों को महफूज करने के लिए तमाम इकदाम इंशाल्लाह ताला उठाएंगे। वज़ीर आज़म का फोकस है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में आर्म फोर्सेस भी मुकम्मल तौर पर इस पर मुतहरक हैं। और वज़ीर आज़म ने इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीज़न को और उनके साथ सीटीडी को भी बहुत उनकी तहसीन की है, सताइश की है कि उन्होंने 48 घंटे में ये बहुत बड़ा एक कामयाब ऑपरेशन करके ये 4 जो मुल्ज़मान थे उनको गिरफ्तार किया। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले कि ये हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंच नहीं सका। ये क्यों नहीं पहुंच सका? वरना इसका तो टारगेट होता, ये रेड जोन में आता, खुदा ना खास्ता ये कहीं मेन आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड जो बिल्डिंग्स है वहां पहुंचता। वो सड़क पे ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो नहीं पहुंच सका किसी हाई वैल्यू टारगेट तक। एंड हमें बड़ा दुख है, अफसोस है जो शहीद हुए इस वाक़े में। मगर आप देखें कि वो कचहरी के अंदर दाखिल भी नहीं हो सका। खुदा ना खास्ता वो कचहरी के अंदर दाखिल हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता कचहरी के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये पकड़े जाना बहुत बड़ी कामयाबी है, इस सारे का अनकवर हो जाना बड़ी कामयाबी है। और उसका देखिए, सॉफ्ट टारगेट की तरफ बंदा तब जाता है जब हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और पता होता है कि जिनसे मुकाबला है उन्होंने बड़ा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट रखा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी बातों का पता लग जाना और इनका पकड़े जाना, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन ने और सीटीडी ने बड़ा अच्छा काम इस पे किया है। और इससे आइंदा जो है वो तदारुक होगा और रोकथाम में मदद मिलेगी कि कोई आइंदा जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारी चीज़ें अनकवर हो गई, कहाँ ठहरा, कहाँ गया। और ये वन ऑफ इंसिडेंट होता है ना कि जिसमें एक या दो बंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं मजाफात में। और देखिए, इसमें भी एक अंसर जो आपको देखने का है कि पनाह देने वाले जो अपने घरों में पनाह देते हैं उनका भी बहुत बड़ा कसूर है। तो जब तक उसका तदारक नहीं होगा, उसके लिए भी अब जब हम बात करते हैं रेंट एक्ट की या कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाएं, तो एक शोर गोल होता है। इसीलिए कहते हैं ताकि हम अपनी इन्वायरमेंट्स को, अपनी कम्युनिटीज को सेफ बना सके। जी कुर्बान जी सब तालिबान इंतजामिया और टीटीपी का गठजोड़ तो सामने आ गया। जाहिर है ऐसे जो भी सामने आते हैं उसके लिए एक माली सपोर्ट चाहिए होती है। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें, कोई लिंक कोई मिल रही है कि उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है और उनके लिए बाकी सारा इन्वॉल्वमेंट जो प्रॉक्सी का किरदार कोई अदा कर रहा है, इस हवाले से कुछ कोई? देखिए, इसमें तो बड़ा क्लियर है कि नूर वली महसूद ने अपने कमांडर दादुल्ला को यह टारगेट दिया और अफगानिस्तान में बैठ के ये टारगेट दिया। और दादुल्ला बाजोड़ का रिहायशी है, मुकीम अफगानिस्तान में है। वो इस पे मुलाकातें भी करता रहा साजिदुल्लाह और शीना के साथ, और ये मोहम्मद जाली भी एक दफ़ा उनके साथ वहाँ पे गया।
तो ये तो बड़ा क्लियर है कि अफगानिस्तान का मुकम्मल तौर पे लिंक भी है, उनकी इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है, उनकी सरजमीन भी इन्वॉल्व है, उनके वहाँ जो पनाह लिए हुए लोग हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि देखिए उनकी वहाँ वॉर इकोनॉमी और तो देखिए, सॉरी, आउट ऑफ अफगानिस्तान नहीं, देखिए उनकी उनकी एक वॉर इकोनॉमी है और वो वॉर इकोनॉमी पे थ्राइव करते हैं। और वॉर इकोनॉमी के हवाले से आपने देख लिया कि ये सारी जो है इनके पास रिसोर्सेज वो वॉर इकोनॉमी के हैं। जी जी बता साहब। साहब ये बताइए था कि पहले तो हम ये कहते रहे हैं कि जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस है, लेकिन अब ये जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन है और जो एतराफ़ी बयान है उसमें अफगानिस्तान की इन्वायरमेंट और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान की इन्वायरमेंट साबित हो गई और पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पे ये अफगानिस्तान को बावर कराने की कोशिश भी की, उनसे बातचीत भी की गई, मुज़ाकरात भी किए गए, नाकाम रहे। तो अब रियासत पाकिस्तान की जो क्या जिम्मेदारी है और क्या एक्शन होगा इस सारे इशू पे, क्योंकि मुज़ाकरात तो नाकाम हो गए हैं। देखिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान तो नहीं कर सकता। ऑब्वियसली रियासत पाकिस्तान का इस पे एक मौक़िफ़ है और बड़ी संजीदगी है और दो दोस्त ममालिक जिसमें कतर और तुर्की, उनके ज़रिए बातचीत भी हो रही थी। देखिए ये रेलेवेंट जो एविडेंस है ये हर फोरम पे रखा जाएगा, आज अवाम के सामने भी हमने रखा है और नेचुरली दोस्त ममालिक के सामने भी रखेंगे। आगे का लाहे अमल क्या होता है ये वक्त बताएगा। अभी इट्स टू अर्ली टू पास अ जजमेंट और स्पेशली सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से इसकी मीडिया पे फिलहाल अनाउंसमेंट जो है वो मैं समझता हूँ कि उससे गुरेज करना चाहिए। थैंक यू जी। जी सर, क्या सूबाई हुकूमत के पीछे दहशतगर्दी के खिलाफ वफाक के साथ देखिए और फिर आपका ये भी कहना है कि जिस तरीके से मरियम नवाज पंजाब में काम कर रही है, हम चाहते हैं कि हमारी भी ख्वाहिश है कि KP मैं अभी फिलहाल केपी गवर्नमेंट पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये प्योरली दहशतगर्दी के हवाले से थी। बिकॉज फिर होता ये है कि वो सारी डिस्कशन जो है वो हेडलाइंस भी हर उस तरफ चली जाती हैं केपी गवर्नमेंट पे और उनके दहशतगर्दी के रोल पे। मैं अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंच नहीं सका, ये क्यों नहीं पहुंच सका? वरना इसका तो टारगेट होता ये रेड जोन में आता, खुदा ना खास्ता ये कहीं मेन आपकी सिक्योरिटी रिलेटेड जो बिल्डिंग्स है वहां पहुंचता। वो सड़क पे ब्लास्ट क्यों हुआ? क्योंकि सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट ऐसा था कि वो नहीं पहुंच सका किसी हाई वैल्यू टारगेट तक। एंड हमें बड़ा दुख है, अफसोस है जो शहीद हुए इस वाक़े में। मगर आप देखें कि वो कचहरी के अंदर दाखिल भी नहीं हो सका। खुदा ना खास्ता वो कचहरी के अंदर दाखिल हो जाता तो कितना बड़ा नुकसान होता कचहरी के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये पकड़े जाना बहुत बड़ी कामयाबी है, इस सारे का अनकवर हो जाना बड़ी कामयाबी है। और उसका देखिए सॉफ्ट टारगेट की तरफ बंदा तब जाता है जब हाई वैल्यू टारगेट तक पहुंचने की कैपेसिटी खत्म हो जाती है और पता होता है कि जिनसे मुकाबला है उन्होंने बड़ा सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट रखा हुआ है। तो मैं समझता हूं कि ये सारी बातों का पता लग जाना और इनका पकड़े जाना, इंटेलिजेंस ब्यूरो डिवीजन ने और CTD ने बड़ा अच्छा काम इस पे किया है और इससे आइंदा जो है वो तदारुक होगा और रोकथाम में मदद मिलेगी कि कोई आइंदा जो है वो इस तरह का काम नहीं कर सकेगा।